अभी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला नहीं हुआ। इस मामले पर इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। नून लीगी क़यादत और इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद ही पाबंदी से मुतालिक फैसला किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 9 मई वाक़यात में मुलव्वस अफराद को सज़ा मिलनी चाहिए। कौमी सलामती के खिलाफ कोई बात नहीं सुनेंगे वाले मुल्क को डिफॉल्ट करके चले गए। पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। पीटीआई के खातून रुकन कहती हैं, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, यही इनकी सियासत का उसूल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई की हरकत कहती हैं इस पर पाबंदी लगाई जाए। पाकिस्तान मुखालिफ बयानात के लिए बैरूनी ताकतों को आमादा किया जाता है। तहरीक इंसाफ का मकसद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार है। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं, अभी पाबंदी लगी नहीं और सुपर पावर का इजहार तशवीश सामने आ गया। क्या पाकिस्तान में किसी सियासी जमात पर पाबंदी पहली बार लग रही है? पीटीआई पर पाबंदी के फैसले का इल्म नहीं था। इत्तेहाद इस तरह नहीं चलते। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान कहती हैं, हमें कोई इंदिया नहीं था, पीटीआई पर पाबंदी लगने जा रही है। अब पार्टी का जो भी फैसला होगा उसके साथ खड़े हैं। मैं समझती हूँ इससे कुछ हासिल नहीं होगा। किसी चीज़ को आप रोक नहीं सकते। मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। जो हालात हैं उस पर आवाम की चीखें निकल रही हैं। बजट में भी हम अपनी राय के मुताबिक कुछ कर नहीं सके। हमने उनसे कहा था इस तरह मत कीजिए। तोशाखाना की नई तहकीकात में नैब की माने पीटीआई और बुशरा बीबी से 4 घंटे तफ्तीश। नैब रावलपिंडी की टीम पूछगछ के बाद अडयाला जेल से वापस चली गई। जेल ज़राए के मुताबिक नैब टीम ने तोशाखाना तहफ़ और फ़रोख्त के हवाले से तफ्तीश की। मलखारी सेट की कम कीमत लगवाने के हवाले से सवालात पूछे गए। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, सरकारी असासों की गैर कानूनी फ़रोख्त के इल्ज़ामात बारे सवालात किए गए। मुलजिमान से तोशाखाना प्रोसीजर 2018 की खिलाफ वर्जी पर भी सवालात। नैब टीम ने 13 जुलाई को बाने पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना में गिरफ्तारी जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने एडहॉक जज बनने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद ने एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल भी एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर रजामंद हो गए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने ताहाल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं दिया। ज़ेर इल्तिवा केसेज में कमी लाने और साइलिन को जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस के तकर्री के लिए 19 जुलाई को जुडिशल कमीशन का अहम इजलास होगा। 35 साला मायूस कुन और ख़राब कारकर्दगी को बेहतर किया जा रहा है। डिस्कोस की निजकारी का पहला मरहला जून 2025 में मुकम्मल हो जाएगा। तमाम जेनकोस की 1 साल निजकारी की जाएगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का ट्वीट। लिखा, बीमार असासों को फ़रोख्त किया जाएगा ताकि अदायगियाँ कम की जा सकें। साबिक वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने जवाबी ट्वीट किया। वज़ीर तवानाई ने IMF और इस्लाहात के नाम पर हुकूमती नाअहली का बोझ अवाम पर डाल दिया है। वज़ीर साहब जाकर देखें लोग हुकूमत की नाअहली और करप्शन से किस कदर तंग हैं। 35 रुपए का यूनिट बनाकर अवाम को 60 रुपए में दिया जा रहा है। पाकिस्तान में महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा। ज़्यादा टैक्सेस और तवानाई की कीमतों में मुसलसल एडजस्टमेंट इस्लाहात पर दबाव डाल सकती है। मुश्किल इस्लाहात को नाफिज करने का मजबूत इंतखाबी मैंडेट ना होना खतरात पैदा कर सकता है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ की पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट। मजीद कहा गया कि IMF का नया प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए मुस्बत है। फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। दीगर ममालिक और आलमी मालियाती इदारों से फंडिंग भी आसान होगी। रवा माली साल पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरियात $21 अरब तक हैं। हर 15 दिन के बाद ये लोग पैसे बढ़ाते हैं। हर 15 दिन के बाद क्या हमारी तनख्वाह बढ़ती है? मराहतें बंद करनी चाहिए, कुछ तो फर्क पड़ेगा। ये लोग लेने के लिए निकले अपने पैसों से तो पता चले, इनका तो खर्चा ही नहीं है। हर चीज़ में बिजली की कीमत भी ऐसे करे, कभी ऊपर करे कभी नीचे करे, लॉलीपॉप भी दे रहे लोगों को। गरीबों को इन्होंने तो मार दिया है। इससे अच्छा फिर ये जो महंगाई इतनी कर रहे हैं, इससे अच्छा वैसे ही हमें मार दें।
हमें कब्रों में डाल दें। ये जो वादे करते हैं अवाम से, वोट लेके सब कुछ भूल जाते हैं। अवाम का बेड़ा गर्क कर दिए इन्होंने, बिजली, पेट्रोल, गैस, हर चीज़ इन्होंने महंगी कर दी है। जो कोई आता है सियासत में वो पहले कुछ और होता है और बाद में कुछ और होता है। बिजली महंगी हुई है, अब पेट्रोल महंगा हो गया, अवाम पे तो दिन ब दिन बोझ बढ़ रहा है और इससे क्या बेचारे जो डेली पेशे हैं वो क्या करेंगे बेचारे। पेट्रोल की बढ़ती ये कीमत ने अवाम की उम्मीदों को जलाकर खाक कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपए तक महंगी होने पर अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। शहरी कहते हैं हुकूमत होश के नाखुन ले, अब तो जीना मुहाल हो चुका है। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक अगले 15 रोज के लिए पेट्रोल 9 रुपए 99 पैसे महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपए 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 6 रुपए 18 पैसे बढ़कर 283 रुपए 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल भी 1 रुपया 85 पैसे महंगा 183 रुपए 71 पैसे फी लीटर तक पहुँच गया। टैक्स लगा दिए गए, लोगों का रुझान वैसे कम हो रहा है क्रिकेट की तरफ, खेलों की तरफ। ये अगर टैक्स लगते रहे तो लोग जो हैं एक सेहतमंद मुआशरा कैसे कायम होगा हमारे मुआशरे में। हुकूमत को जाहिर सी बात है टैक्स कम करने चाहिए और फैसिलिटेट करना चाहिए। बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, टैक्सेस की भरमार और आवाम बेयारो मददगार। कहते हैं अब तो बस सांस पर टैक्स लगना रह गया है, बाकी कोई चीज़ सस्ती नहीं रही। महंगाई नौजवानों को खेलों से भी दूर करने लगी है। खेलों का सामान 30% तक महंगा। 3000 वाला बैट 4500 रुपये, 1000 रुपये वाली हॉकी 1300 रुपये और फुटबॉल 1200 से बढ़कर 1600 रुपये का हो गया। स्पोर्ट शॉप मालिकान का कहना है कि पहले जो इक्का दुक्का गाहक होते थे अब वो भी नहीं आते। शादी तकरीबन पहले महीने में 30 दिन चलती थी, अब महंगी, बिजली भी महंगी और गैस भी महंगा। इसकी वजह से हमारी 20 दिन चलती है फैक्ट्री और इस सिलसिले में हमारा घर का खर्चा भी बहुत तंग है। जितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे उन्होंने करनी है और उस पर उतना टैक्स दे तो उसको क्या बचेगा। तो चीज़ें जब तक यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होंगी, इंपोर्ट कम होगी, रेमिटेंस और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाएगा तो एक ही चांस है IMF से। और गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस उसको भी कर्टेल करे। जो पॉलिसी चल रही है वो ऐसी हैं कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की हैं। फैसलाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कब्रिस्तान बनने लगा। 40% इंडस्ट्री बंद, 2 लाख से ज्यादा मजदूर बेरोजगार हो गए। महंगी बिजली और गैस से बेहाल मालिकान फैक्ट्रियों को ताले लगाने लगे। स्पिनिंग, प्रोसेसिंग, हौजरी और पावर लूम समेत 40% इंडस्ट्री बंद हो चुकी। 50,000 से ज्यादा पावर लूम्स, 80,000 से ज्यादा प्रोसेसिंग मिल्स को भी ताले। रेडीमेड गारमेंट्स तैयार करने वाली हौजरी सेक्टर के भी आधे यूनिट्स बंद हो चुके। उधर बदतरीन महंगाई के बायस मेहनत कश तबका भी मुश्किल से दो चार। कसूर में हज़ारों रुपए बिल आने पर फर्नीचर वर्कशॉप के मालिक काम बंद करने पर मजबूर। पहले तो जी काम ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है जो बिल है ना, ये मुझे तकरीबन 150 यूनिट है, 20,000 के करीब ये बिल आ गया मुझे, ठीक है। मैं कहाँ से दूँ, मेरे घर में आटा नहीं है, मेरे पास कारीगर कोई नहीं रहा। ये देखें मेरी पूरी शॉप जो है वो उजड़ी पुजड़ी पड़ी है। सीमेंट डीलर्स की हड़ताल का तीसरा रोज। डीलर्स ने आज भी सीमेंट न उठाया। रिटेलर्स के पास स्टॉक की किल्लत पैदा होने लगी। सीमेंट डीलर्स और FPR का डेडलॉक बरकरार। डीलर्स विद होल्डिंग टैक्स और पॉइंट ऑफ सेल्स की शर्त वापस लेने के मुतालबे पर बजिद मुतालबात मंजूर होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। बजट में टैक्सेस लगने से सीमेंट की बोरी 300 रुपये महंगी होकर 1500 रुपये की हो।